लव इज अ फीलिंग, ये बहुत ही गलत है। लव इज नॉट अ फीलिंग। बॉलीवुड में ऐसी कोई चीज जिसको लगता है आपको कि उसे खत्म होना चाहिए? आई थिंक बॉलीवुड इन सम वे has lost the art of film. मैं डिक्टेटर हूँ इसमें। करेक्ट। I'll dictate the terms. आप नाचो, आप नहीं नाचो, जो भी होने वाले it's all in my hands. आप लोग से पहले ना इंडिया में ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिलता है। मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कर दिया मैंने सबका। Girls in general they have a lot more emotion than men do. Men I think थोड़ा सा कम emotion होता है। आपकी वो लाइन बहुत फेमस है, आपकी क्या खिदमत की जाए। क्या खिदमत करे आपकी। हाँ, उसी की बात कर ले। इंद्रेश मलिक के साथ जो आपका उस्ताद जी वाला सीन है उसकी काफी चर्चाएं रही। ऐसे जनरली भी लोग आपसे आके पूछ लेते होंगे क्या था वो सीन, मतलब मैं आया था फरीदा जलाल के सामने एंड एक लाइट के नीचे एक आदमी आया था, जस्ट जैसे मैं मार्क पे आया और वो बता रहा है कि ये बोलो, ये चेंज कर दो। फिल्म में आपने वुमेन्स की तो बहुत बात की है, मेंस के भी कई कैरेक्टर थे। ताहा शाह के भी साथ आपने काम किया, आपका सरनेम भी मैच होता है, शाह शाह। कैसा था उनके साथ काम? He's got a very good energy, but ठीक है। पर बहुत लोगों को ये बिल्कुल लगता है कि आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है। हाँ जी, हमेशा। हम भी जब कोऑर्डिनेट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए तो हमने कहा सर हिंदी में कंफर्टेबल होंगे ना? मैंने कहा आप कहीं भोजपुरी में करा देते। So at one time on झांसी की रानी, I remember एक महीना में मैंने 47 hours overtime किया था। वो बहुत स्ट्रगल, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा कि वो लड़की बोले अरे समझ लो ना यार, और तो नहीं समझ पाएंगे तो फिर it'll be tough for you. How you could say it was kind of a dream of mine to act with Bollywood women. तो ये बहुत अच्छा था कि मैं ये इतना लड़की लोग के साथ भी मतलब काम करने को मिलेगा। अब तक एंड लड़का भी। एक्टिंग, मॉडलिंग ऐसे दो फैसिनेटिंग शब्द हैं जो हर किसी को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। हर कोई इनमें अपना करियर भी बनाना चाहता है और 100 में से 90% लोग आगे भी आते हैं, मगर जो मुकाम हासिल कर पाते हैं वो होते हैं 5 से 10% लोग, और उनमें से ही कुछ बनते हैं सितारे। और मैं बात आज एक्टिंग मॉडलिंग के लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्टिंग में अपना लोहा मनवा चुके और अभी हीरा मंडियों से सुर्खी में रहने वाले जैसन शाह आज हमारे पॉडकास्ट द पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने समय दिया, अच्छा लगा। मगर आज आपकी चर्चाएं जो बनी हुई हैं हॉट मार्केट में और जैसी आपकी पर्सनैलिटी भी है तो हम उस चीज पे आएंगे, मगर हमारा जो शो का फॉर्मेट है वहां से शुरू करते हैं। कहाँ आपका जन्म हुआ? So I was born and raised in Mumbai. जी। मेरा फादर गुजराती थे, मम्मी लंदन से आई है। अच्छा। I actually was privately schooled, जो लोग ज़्यादा नहीं जानता। फिर उसके बाद मैं अपना बिजनेस के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो गुजराती लोग करते हैं वो उसके लिए मैंने स्टडी करने के लिए गया अमेरिका। फिर वापस आया, फिर थोड़ा क्रिकेट खेलने का वही एक सपना था, तो वो भी मैं ऑस्ट्रेलिया जाके क्वींसलैंड क्रिकेट में उधर भी बहुत स्टडी किया, बहुत तो प्रैक्टिस स्कूल में ही किया। खेलने लगे थे क्रिकेट आप? हाँ जी, मतलब वैसे ही तो क्वींसलैंड क्रिकेट तो दोनों ही है। एक साइड होता है कि सिखावा जो होता है बॉलिंग बैटिंग वगैरह, जो मतलब थियरी के अलावा जो होता है ऑन फील्ड, उसमें भी बहुत एक्सपीरियंस मिला। ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी खेलने मिला, वेस्ट इंडियन जो उस जमाने का जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के साथ भी खेलने को मिला। फिर उसके साइड में मतलब साइमल्टेनियसली मैंने एज अ कोच स्टडी करने के लिए गया था। सो आई हैव आल्सो स्टडीड टू बी अ क्रिकेट कोच। A1 लेवल में जो होता है क्वींसलैंड क्रिकेट, मैंने वो भी मतलब डिप्लोमा किया। फिर वापस आए, फिर थोड़ा काम करने लगे डैडी के साथ और उसमें थोड़ा मेरा मॉडलिंग शुरुआत हुआ था। स्कूल में ही बात कर रहे हैं अभी हम। थोड़ा स्कूल में पढ़ाई में कैसे थे आप? मैं अच्छा ही था, ज्यादा एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बात कर सकते कि मैं ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब एग्जाम होता था उस टाइम पे तो एकदम मतलब जैम पैक्ड,
एक्स्ट्रा टाइम दे के ज्यादा स्ट्रगल करके, बट आई यूज्ड टू कम आउट ऑन टॉप। जो अमेरिकन स्टडीज के हिसाब होता है 80 पास होता है, सो आई यूज्ड टू गेट अबाउट 83 82 में, तो हमेशा जस्ट पास हो जाता था। स्कूल का कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो अभी तक मेमोरी में हो कि वो थोड़ा अटपटा था या अजीब था? अजीब कुछ नहीं। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि पब्लिक स्कूल जैसे नहीं है या नॉर्मल स्कूल जैसे नहीं है, तो हम 8-10 जन साथ में ही होता है। बाहर से प्राइवेट ट्यूटर्स वगैरह आता है, बहुत कुछ चीजें होते हैं। मतलब यादें में बहुत आता है कि क्रिकेट एक्चुअली वहां से खेलना शुरू होता था कि कभी कभी मतलब टीचर बाहर जाते थे थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, तो जो रबर होता है और वो सामने वाला के पास एक पेंसिल होता था, तो मैं इधर से वो ऐसे फेंकता था और वो भी ऐसे बैटिंग करता था वहां से। तो हमेशा वैसे ही था, आई थिंक बचपन से कि मजाक हर मस्ती जगह में। क्रिकेट ढूंढ लेते थे। हाँ, अब बहुत ध्यान दिया क्रिकेट पे, मतलब बहुत सीरियस था क्रिकेट खेलने का। सिर्फ यही नहीं हुआ सपना, क्योंकि मेरा पासपोर्ट ब्रिटिश ही है, अच्छा। तो वो रणजी ट्रॉफी तक जा रहे थे एंड मुझे मालूम था कि मतलब आपको इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। मुझे लग भी रहा है जैसे मैं किसी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। बिल्कुल आपकी वो पर्सनैलिटी है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप पिच से ही आए हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। बहुत लोग बोलते हैं अरे एंड्रू फ्लिंटॉफ जैसे हाँ दिखता है। बिल्कुल। तो मगर आपने फिर पासपोर्ट की वजह से क्रिकेट को छोड़ दिया। तो एक्टिंग का कब डिसाइड किया कि एक्टिंग में करना है? तो उसी बीच में ही था कि क्रिकेट छोड़ दिया, वो पहले सपना था, एंड फिर डैडी के साथ काम कर रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, एंड इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। बट बचपन से मैं थोड़ा डम शराज जैसे होते हैं फैमिली के साथ, हमेशा डैडी बोलते थे गेस्ट के सामने अरे जेसन कुछ करो। सो आई वॉज वेरी यूज टू वो लाइमलाइट जो बोलता है, आई वॉज ऑलवेज यूज टू कि लोग के सामने कुछ करो, नाचो या ऐसे कुछ स्टोरी बना लो, एक्टिंग करो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जाके एक बार स्टडी करेंगे तभी पूरा मालूम हो जाएगा कि क्या करना है। अगर मैं कर सकते हैं तो शायद स्कूल में मालूम पड़ेगा कि कर सकते हैं कि नहीं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जो न्यूयॉर्क में आई स्टडीड एट द न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। हाँ, तो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में स्टडी करके इट वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। मतलब इतना दुनिया को एक्सपोज हो गया था कि लोगों को लगता था, आई विल टेल यू अ स्टोरी। मैं आया था एक दिन अपना आईपॉड लेके, लोग यकीन ही नहीं कर रहा था। बोला आप इंडिया से हैं? तो मैं बोला बिल्कुल। तो लोग बोला आईपॉड है, ये सब मोबाइल फोन वगैरह, हम ज्यादा अपडेटेड है। तो मैं बोला आप लोग से पहले ना इंडिया में ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिलता है। मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया मैंने सबका। सो आई थिंक दैट वाज वेरी शॉकिंग कि हमको लगता है कि बाहर गांव बहुत मतलब आगे है, बट एक्चुअली इंडिया बहुत आगे है। इट्स जस्ट मैं ये कह सकता कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट का हिसाब होगा कि थोड़ा एजुकेशन थोड़ा कम है, बट स्मार्ट तो बिल्कुल है, सब चीज है हमारे हाथ में। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली एक्टिंग करते करते बहुत ही मजा आया। तो आप वहां से सीख के फिर वापस इंडिया आ गए? फिर वापस इंडिया लौटा एंड एक्चुअली मेरा फादर का तबीयत बराबर नहीं था एंड सैडली 2-3 महीने के बाद ऑफ हो गए थे। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई ऑल्सो स्टडीड विद अनुपम खेर, वो एक्टर प्रोफेसर जो है। हाँ, तो आई थिंक वो एक चीज था कि थोड़ा इंडिया का पर्सपेक्टिव थोड़ा मिला एक्टिंग में। एंड फिर वहां से धीरे धीरे मॉडलिंग करते करते स्मॉल जॉब्स हियर एंड देयर। तभी तो आप जब न्यूयॉर्क में स्टडी कर रहे थे तो आपने वहीं हॉलीवुड में काम करने का नहीं सोचा? पर आई कैन से कि दिल हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तान खींच लाया है। हाँ यार, वो क्रिकेट खेलने का भी शौक था, बट वो एक शौक था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। एंड उस टाइम पे मेरा जो ऑस्ट्रेलियन कोच था उसने भी बोला गया था कि भाई आप इंडिया में क्यों खेलना है, अच्छा जाओ अपने देश में, इंग्लैंड में खेलो। लेकिन मैं हमेशा वही सोचता था कि इंग्लैंड में जाके खेले क्या है, मतलब मजा नहीं आएगा, इंडिया में खेलना है। तो आई थिंक सेम एटीट्यूड वैसे एक्टिंग के लिए भी वही था कि हाँ यार इंडिया के लिए मतलब
कुछ करना है, यहाँ कुछ करना है, यहाँ के लोग जो मेरा दोस्त है, जो मेरा फैमिली मेंबर्स है, उनको दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता है हमारे देश में। तो हाँ, वापस आया और बहुत लोग, मेरा जो क्लास था न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, वो लोग भी बोल रहा था कि भाई इधर रहो, आपका लुक वैसे जा रहे हैं, एकदम अमेरिकन लुक, हॉलीवुड जैसे लुक। मैं बोला नहीं यार, मेरे को जाना है। एंड वहां से धीरे 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 ट्रैक बढ़ते गया। जैसे आप बाहर चले गए तो लोग ये कह रहे थे कि उनको बिलीव नहीं हो रहा कि आप इंडिया से, और जब आप इंडिया में होते होंगे तो यहाँ के लोगों को बिलीव नहीं होता होगा कि आप इंडिया से, बाहर से। तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। आप एंजॉय करते हैं इस चीज को? 100% बिल्कुल। जैसे आप कभी ताजमहल गए आगरा में, आप वहां जाते होंगे, बिल्कुल आपको लोग फॉरेनर समझ लेंगे और ट्रीटमेंट भी आपको वैसे ही मिलेगा। ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है कि कोई हिंदी में आपके साथ कुछ बोल रहा है, उसको लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा? एक्चुअली उस चीज का वसूल किया मैंने। अच्छा। और फायदा भी उठाया मैंने, क्योंकि बड़ी बहन के साथ गए थे एंड जैसे हम पे करने गए, वो टिकट लेने के लिए गया था हम, और वो टिकट मास्टर वो हमको ऐसे देखा, बोला फॉरेनर्स के लिए इतना है। तो मैंने सोचा कि वो फॉरेनर्स के लिए मतलब, तो मैं बोला 800 रुपया ऐसे कुछ पूछा था। तो मैं बोला थोड़ा ज्यादा है, एक टिकट ताजमहल देखने के लिए। तो मैं बोला इंडियन के लिए कितना है? वो 20-30 रुपया मेरे को, शायद 40 रुपया। अभी तो 40 हो गया रहेगा। तो उस मतलब लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 साल पहले मैं गया। हाँ, तो मैं बोला 20 रुपया, और आप जबरदस्ती में मेरे से 800 रुपया मांग रहा है। तो मैं बोला भाई मैं इंडियन ही हूँ। मैं निकाला अपना ड्राइवर्स लाइसेंस, जो भी चीज उसको दिखाने के लिए, एंड वो यकीन नहीं हो रहा था, बट वो भी मानना कि भाई हाँ यार, वो हिंदी में ही बात कर रहे हैं, बोल रहे कि इंडियन है, इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस भी है, जेसन शाह के नाम है, तो कुछ तो है इसमें। तो मैं बड़ी बहन को ऐसे खींच रहा था कि कुछ तो बोलो हिंदी में, आपका भी हो जाएगा, बट वो बोल नहीं पाई। तो उसका 800 रुपया कुछ, और मेरा 20 रुपया। तो मैं बहुत खुश था। मतलब ऐसे बहुत सारे यादगार मोमेंट्स आपके साथ रहे। 100%। तो जैसे आपने मॉडलिंग के लिए भी किया, तो मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे, तो उसमें आपने बताया कि जब मॉडलिंग थी तो कुछ खाने के लिए भी आपने स्ट्रगल किया। वो आप क्या था जरा? That was about fashion। वो फैशन लाइन में वैसे भी तो आज की तारीख अगर आप देखते जाओगे तो वो जो मॉडल्स होता है, वैसे इंस्ट्रक्शन भी मिलता है कि नहीं नहीं ऐसे बदन ऐसे चाहिए, एकदम पतले सुखड़े सुखड़े। एंड मैं तो गुजराती हूँ, तो हमारे मतलब दिमाग में पहले चटकाए खाने हैं। तो ऑब्वियसली मुझे मतलब स्ट्रगल नहीं किया, बट लोग से बहुत लड़ा। अच्छा। कि ऐसे नहीं होना चाहिए यार, उसका चॉइस होना चाहिए कि उसको खाने का या नहीं खाने का। 8 घंटा के बीच में आपने आदमी को एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसके ऊपर थोड़ा सा चटनी लगा के, ये क्या है? ये तो मतलब जो रास्ते में भी काम करता है वो, उसको भी मालूम पड़ेगा कि भाई ऐसे कुछ एनर्जी मिलने वाला है ही नहीं, तो मतलब चावल दाल कुछ तो। और मैं ये नहीं बोल रही कि ताज जाके चाय लेके आ जाए, मैं ये नहीं बोल रहा, बट खाना जो थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आई थिंक वो कम से कम वहां तक देना चाहिए। तो बहुत लोग के साथ लड़ा, और उसकी वजह से आई थिंक एज दे से इन इंग्लिश, आई थिंक आई बर्न्ड मेनी ब्रिजेस। सो हाँ बस, बट ठीक है, कहीं ना कहीं लाइफ में आपको तो लड़ना ही पड़ता है। हाँ। तो वहां से आप आगे, कब आपको पहली बार एक्टिंग के लिए कोई रोल मिला? So that was when I was very young, 17, I think 16, 17, वो पार्टनर जब आप मॉडलिंग कर रहे थे। हाँ, तो पार्टनर पिक्चर में थोड़ा सा काम किया। हाँ, दुपट्टा तेरा गाना में था, एंड आई थिंक कटरीना से शादी करने वाले थे, और आप हस्बैंड थे उनके। सलमान बीच में आते बोलते नहीं हिंदुस्तानी से शादी करेंगे। बट वहाँ से ऑब्वियसली वो इतना लाइट्स एक्शन मॉडलिंग कर रहे थे, तो मुझे स्टिल कैमरा के बारे में बहुत कुछ पता था, बट लाइव फिल्म कैमरा वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब पहली बार आपने दुपट्टा तेरा 9 रंग का या पार्टनर में थोड़ा किया, तो तब क्या लगता था अपने एक्टिंग करियर को लेके, क्या थॉट्स आते थे? It's a better life than modeling। वहाँ से बढ़िया है। हाँ, वहाँ से बढ़िया खाना। हाँ। लोग थोड़ा आराम था, ज्यादा कुछ काम ही नहीं था एक्चुअली मेरे लिए। काम ऑब्वियसली होता है, ऐसे नहीं है,
but I just like the lights, I like the action, I like the masala जो हो रहे थे, and obviously Lara Dutta, Govinda, Salman, Katrina. I was standing next to Dilip Tahil, so I think मतलब एक मजा है, you know, it's something you're not used to. और मैंने कभी उससे पहले मैंने एक बॉलीवुड पिक्चर भी नहीं देखा था, so it was all very new to सब me. फिल्मों के शौकीन नहीं रहे थे, मतलब देखते Honestly ज्यादा नहीं, अच्छा ज्यादा नहीं. जो लोग बहुत रेकमेंड करता है कि मतलब मैंने 3-4 मैंने जो खास वाले जो मतलब मैं जानता हूँ कि अगर इसने बोला है देखना है तो देखना तो मैं देखता हूँ. नहीं तो आई थिंक मोस्ट अमेरिका में भी ऐसे नहीं है कि ओनली बॉलीवुड में भी, बट आई थिंक एक फिल्टर रखना चाहिए, बिकॉज बहुत मतलब वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं ज्यादा से ज्यादा. तो पहली बड़ी फिल्म आपको फितूर मिली? फितूर आई थिंक केम थोड़ा सा उसके बाद आया था. आई थिंक टीवी केम बिफोर फितूर. हाँ, टीवी में शुरू हुआ झांसी की था. रानी के शो में भी थे आप? हाँ, वो बिग बॉस एक्चुअली वो दरवाजा थोड़ा खोल दिया था 10th सीजन. हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई आपकी. करेक्ट. तो उसमें से आई थिंक आफ्टर आई केम आउट, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, बैरिस्टर बाबू, ऑल ऑफ दीज टाइप सीरियल्स वैसे मिल रहा था, एंड इट वाज गुड. प्रैक्टिस अच्छा था कि कैमरा के सामने एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए एक्टर. टीवी और बिग स्क्रीन्स में क्या डिफरेंस नोटिस किया आपने, जो आज भी है उस समय भी? बहुत काम है टीवी में. अच्छा. बहुत ज्यादा, बाप रे, 19-20 घंटा काम करके. अभी विक्रांत मैसी को आप जानते होंगे, उन्होंने भी अभी एक इंटरव्यू में ऐसे ही बोला कि जब वो टीवी के लिए करते थे तो बहुत ज्यादा काम करा आते थे. हाँ. बहुत ज्यादा. और क्या है कि ठीक है एक काम तो मैं ऐसे कोई मतलब काम बड़ा छोटा नहीं होता है मेरे लिए, बट मैं एक इज्जत देता हूँ काम को. एंड आई यूज्ड टू राइट ओवर टाइम, क्योंकि मैं 12 घंटा के लिए काम करने के लिए तैयार है. आप मुझे नचवा दो, जंप करवा दे कैमरा के सामने, जो भी आपको करना है करवा दे मेरे से, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है. लेकिन 12 घंटे के बाद और जो रूल सेट है, आई थिंक वो ज्यादा खींचता है लोगों को और इंटिमिडेशन करता है कि नहीं, अगर आप ओवर टाइम ये वो किया तो फिर शायद आपको ये नहीं मिलेगा, रोल किसी और को जाएगा, राइटर को ये करेंगे. So at one time on झांसी की रानी, I remember एक महीना में मैंने 47 hours overtime किया था. 47 continuous, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 13 days. एंड एक्चुअली क्या होता है, फिरंग के साथ मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एक फिरंग आया, उसको डायलॉग मिला और एक पेज का नहीं है, 6, 7, 8, 10 पेज होता है, तो उसको याद करने का फिरंगी लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. तो पहले 1-2 दिन देखता है कि वो आदमी काम कर सकते कि नहीं. तो मेरा पहले जो वैभव डायरेक्टर था झांसी पे, उसने मुझे देखा, बोला बाप रे ये इतना मतलब शुद्ध हिंदी में बात कर रहे, उसको बोलो थोड़ा सा मतलब कटा हुआ जो मतलब थोड़ा कचपच हिंदी थोड़ा कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी हो रहा है. सो 1-2 दिन किया. प्रोडक्शन हाउस ने बोला है डायरेक्टली उसके बाद कि आपको 13 दिन कंफर्म नहीं है, आपको 28 डेज इस महीने में आपका चाहिए. अच्छा. सो एक्चुअली उस महीने में 28 डेज कंप्लीट करके वी डिड 32 डेज कंटिन्यूअस विदाउट अ ब्रेक. एक दिन का मतलब संडे भी नहीं मिला ऑफ. 32 डेज में 47 आवर्स ओवर टाइम. तो जैसे मैंने बिल दे दिया, अभी बिल देने के टाइम में आपको तो पता है क्या होता है, लोग कंजूस होता है, नहीं ये नहीं था, आप 2 बजे निकल गए सेट पे. और मैं बोल रहा 2 बजे नहीं, हमने 5:30 बजे सुबह में निकल गया, मुझे पता है, मैं था वहां पे. अगर आपको डायरेक्टर को पूछना है मैं फोन पे ले आता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट आई थिंक उसमें ज्यादा लड़ाई एंड ऑल ऑफ दैट. लोग मैं काम किया है उस टाइम में, तुमने कुछ नहीं बोला है. जब सिग्नेचर वगैरह सब दिया है तो एक सिंपल चीज है भाई, जितना काम किया उसके लिए तो पैसा दे दो, बस हो गया बात, ऐसे कुछ नहीं. सो आई थिंक थक जाते हैं इंसान एक तरफ से, बट आई रिस्पेक्ट इट, क्योंकि आई लर्न अ लॉट. बहुत सीखा गया. मजा आता था आपको? ऑब्वियसली मैं तो इसमें तो मजा ही आता है. सो आई लर्न अ लॉट. हिंदी मेरा थोड़ा बहुत शुद्ध हो गया, शुद्ध नहीं है बट जहाँ मैं. पहले से ही आपका हिंदी अच्छा है? नहीं, बहुत ही खराब था पहले से बहुत. तो आपने काम किया हिंदी पे? आई थिंक
सीरियल करते करते थोड़ा बेटर हो गया है, अभी भी मतलब साफ नहीं है बट ठीक है पर काफी। बहुत लोगों को ये बिल्कुल लगता है कि आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है। हाँ जी, बिल्कुल हमेशा एकदम। हम भी जब कोऑर्डिनेट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए तो हमने कहा सर हिंदी में कंफर्टेबल होंगे ना, उन्होंने कहा आपको ही भोजपुरी में करा देते हैं। तो वो कितनी भाषाएं आती हैं आपको? So I can understand Marathi quite well. I can understand Gujarati क्योंकि पापा गुजराती थे. I can't speak. अच्छा, बोल नहीं समझ पाता आता है, but समझ आता है. And Tamil also I can understand a lot of Tamil क्योंकि I used to go to Kodaikanal when I was a boy. So you know, Vanakkam, Anna, and all we've been saying it. It's kind of part of my life in that sense. So हाँ समझ आता है. इंग्लिश हिंदी आप बोल पाते हैं? हाँ. ये दोनों भाषा बोल पाते हैं। तो जैसे जब आप एक्टिंग कर रहे थे, कई सारे टीवी सीरियल्स फिर फिल्में, ये वक्त जब होता है तो व्यक्ति कभी न कभी छोड़ने का भी सोचता है, स्ट्रगल से परेशान हो जाता है, वापस जाने का मन करता है, स्विच करने का मन करता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, कि यहाँ से भी स्विच करने का या छोड़ने का? नहीं, कभी नहीं। ऐसे तो आया ही नहीं बिकॉज देख इफ यू बिलीव, आई थिंक अगर अपने आप में यकीन करता है कि कुछ भी होने दो लाइफ में तो बहुत ही अलग अलग चीज आता है सामने। अगर वो गिव अप एटीट्यूड जो होता है कि नहीं यार मैं जॉब छोड़ देगा, मेरे से नहीं हो रहा है, हमेशा ऐसे जॉब नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा जिसमें आप फिट हो उसके लिए। मालिक के साथ कुछ तो कुछ ऑपोजिशन तो मिल जाएगा। अगर आप वैसे समझ लो, मैं विराट कोहली को मतलब देखता हूँ बहुत, अगर ऑपोजिशन ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान हो, अगर उसका माइंड में होता था नहीं यार आज खेलने का मूड में नहीं है, तो फिर वो विराट कोहली तो 100% का नाम नहीं होता था वैसे जैसे है इंडिया में। सो आई थिंक यू हैव टू हैव कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड फेथ, वो आस्था ऐसे होना चाहिए कि आप हमेशा यही यकीन है कि नहीं मैं करूंगा। अक्सर लोग चूज तो कर लेते हैं अपने पैशन को फॉलो करना, बट वहाँ स्टिक नहीं रह पाते। वो वापस फिर जाने के लिए अगर उनका स्ट्रगल चल रहा है तो वो थॉट्स आते हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है। हाँ, क्योंकि देख एक ड्रीम होता है बट हम रियलिटी में काम कर रहे हैं, हम कोई सपने में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये है, आपको एक बैलेंस मिलना चाहिए। ये आपके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे लिए कि आपको सपने में थोड़ा सा लॉजिकल बैलेंस आपको रखना ही है। कि मैं नहीं बोल सकता है कि मैं विराट कोहली कल बन सकता है, क्यों? बिल्कुल, वो विराट कोहली का टैलेंट ही अलग है। मैं एक्टिंग कर सकता है उसका, बट मैं वैसे खेल नहीं पाएंगे। अगर शोएब अख्तर सामने से मतलब बॉल 160 पे डाल रहा है, मैं चौका चक्का नहीं मार सकता। मैं डर के मैं अंदर भाग जाओगे। हाँ, बैट लेके, नहीं तो बैट उधर ही छोड़ के मैं अंदर भाग जाओगे। लेकिन विराट जैसे ही है वो उधर खड़े रहेंगे और चक्का चौका मारेंगे। सो यू हैव टू हैव थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आप कटरीना कैफ जैसे नहीं दिखती है तो कटरीना कैफ जैसे नहीं शायद नहीं बन सकती, बट अपना खुद बन सकती है। जैसे आलिया भट्ट है, आलिया हैज अ completely different look, but she has so much talent कि उसने खुद अपना एक पूरा रास्ता बनाया है कि आज की तारीख में nobody can say कि आलिया कुछ कम है। आलिया आई थिंक इज फॉर मी, वो प्रियंका चोपड़ा, ये सब जो बड़े लेवल पे, मतलब शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, बट यू हैव टू सी लॉजिकली मैं क्या कर सकते हैं और मैं क्या नहीं कर सकता है, एंड आई थिंक वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ जी, एंड अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, एंड फिर आपका लॉस है क्योंकि उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा मिल जाएगा एंड शायद टूट जाएगा, वापस चले जाएंगे अपना गाँव। सही बात है। तो लॉजिक मिलाना जरूरी है, 100%, सोचना जरूरी, 100%।